अस्सलाम वालेकुम, अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आप सिर्फ 10 से 15 दिन में एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं और एक अच्छी दिहाड़ी लगाकर बाहर निकल आना चाहते हैं तो आज की वीडियो इसी बारे में है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंशाल्लाह 15 से 18 लाख रुपए आप 10 से 15 दिन में इंशाल्लाह कमा कर बाहर निकल आओगे। आज की वीडियो इसी रिलेटेड है और ये काम कैसे हो सकता है, आप ये काम कैसे कर सकते हो, इसके अंदर रिस्क फैक्टर कोई है या नहीं है, या सिर्फ फायदा ही फायदा है। इस वीडियो को आप आगे चलकर देखें, इंशाल्लाह आपको तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे और ये काम आप लाजमी करिएगा, ये मेरा सजेशन है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब चलते हैं हम कंप्लीट वीडियो की तरफ। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से सिर्फ 10 से 15 दिन की इन्वेस्टमेंट से 10 से 15 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 दिन की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट किस चीज में करनी है? आपने इन्वेस्टमेंट पोटैटो में करनी है, क्योंकि इस वक्त पोटैटो के रेट्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। तकरीबन 35-3600 रुपए की 122 केजी की बोरी का रेट इस वक्त 35-3600 रुपए हो चुका है, जो पहले 4500 और 5000 के दरमियान अच्छे माल मिलते थे, अब 3500 में मिल रहे हैं। तो यही वक्त है कि अगर आप 3500 वाला माल उठाकर स्टोर में लगाते हो तो आप बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे, क्योंकि लोगों ने 5-5000 वाले, 4500 वाले, 4800 वाले माल जो है वो स्टोर में लगाए थे। आप उनसे 1000-1500 रुपए जब कम पैसों में खरीदारी करोगे तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। और ये ज्यादा देर की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आज हो चुका है 25 अप्रैल और डेयरियां मैक्सिमम ये जो है रहेंगी, जो डेयरियों के अंदर माल होता है आपने डेयरियों से उठाना है, वो डेयरियां 10 मई से पहले खत्म हो जाएंगी। उसके बाद कोल्ड स्टोर का माल मार्केट में आना शुरू हो जाएगा और कोल्ड स्टोर का जो मार्केट खुलेगी वो 6500 से 7500 के दरमियान खुलेगी। आपने जो माल 3500 का उठाया होगा, आपको 5000 का कोल्ड स्टोर के खर्चे डाल के कॉस्ट करेगा। इंशाल्लाह आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सिर्फ 10 से 15 दिन की बात। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलू जब जमीन से खत्म हो जाता है उसके बाद आलू चला जाता है डेयरियों में। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में डेयरियों की बात की, पहाड़ियों की बात की कि आलू पहाड़ियों में लगा होता है और वहां पर जो है फिर आलू आपको मुनासिब अच्छी कीमत पर भी मिल जाता है और अच्छा आलू आपको पहाड़ियों से मिल जाता है। आज मैं आपको वो आलू की पहाड़ियां भी दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आलू की पहाड़ियां लगी होती हैं, किस तरह इन्होंने उसको पराली डाल के आलू को सेव किया होता है कि ज्यादा से ज्यादा पराली लगाई जाती है आलू की ढेरी के ऊपर ताकि धूप उसको असर ना करे और आलू ठंडा रहे। और वाकई में आलू ठंडा रहता है, ऐसे कि जैसे आपने उसको फ्रिज में रखा हो। और आलू को ठंडक ही तो चाहिए होती है और आलू पराली के अंदर ठंडा रहता है, डेयरी में आलू ठंडा रहता है। अब होता क्या है कि डेयरी लगना शुरू हो जाती है अप्रैल मार्च के महीने में डेयरियां लग गई होती हैं। मार्च, अप्रैल और मई का शुरू का एक हफ्ता 10 दिन तक आपको मार्केट से आलू डेयरियों में मिल जाता है। गोपालपुर उकाड़ा के मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मई की पहला हफ्ता या 10 दिन गुजरेंगे उसके बाद गर्मी की शिद्दत में जैसे कि मजीद इजाफा होता चला जाएगा तो आलू इन डेयरियों से भी खत्म हो जाएगा, लोगों ने इसको मुकम्मल सेल कर दिया होगा। उसके बाद बारी आएगी स्टोर की। जिन लोगों ने फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में माल स्टोर्स में लगाया हुआ था, अब उनकी कमाई करने की बारी आने वाली है कि वो जो इनको मिसाल के तौर पे आलू का रेट था 4500, मुज़ीका की बात कर रहा हूँ, तो वो बारदाना लगा के सिलाई करके उसको लोडिंग अनलोडिंग करके ट्रक का खर्चा डाल के स्टोर का खर्चा डाल के 1800 से 2000 रुपए ऊपर इसके एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाते हैं। ये सारे काम करके 4500 की बोरी 6500 रुपए में पोस्ट कर चुकी हुई है जिन लोगों ने माल स्टोर में लगाया था। जैसे ही माल डेयरियों से खत्म होगा अब बारी आ जाएगी यहाँ पर कोल्ड स्टोर वालों की, जिन्होंने माल लगाया है अब वो यहाँ पर इंशाल्लाह अच्छा पैसा कमाएंगे। अच्छा पैसा कमाने की एक वजह यह भी है कि इस बार आलू की काश्त बहुत ही कम हुई थी।
जिसकी वजह से मखदूद आलू है इस वक्त पाकिस्तान में। जिस 1 एकड़ से 100-110 बोरी आलू निकलता था, इस बार वहां से 60 से 70 बोरी आलू ही निकला है। यानी कि जो आलू की टोटल पैदावार थी उसका 30% आलू कम निकला है, लेकिन एक्सपोर्ट तो वो प्रॉपरली हो रहा है, जिसकी वजह से आलू मजीका जो है उसकी डिमांड में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और यहाँ पर एक और आपको मैं यहाँ पर पॉइंट बताता चलूं, आपके पास आखिरी 10 दिन है, इसके अंदर अगर आप आलू अभी भी स्टोर कर लेते हो, एक हफ्ता ही अपने ज़हन में रखो कि अगर आप इसमें आलू अभी भी स्टोर कर लेते हो, इस वक्त ढेरियों के रेट नीचे आ चुके हुए हैं। उसकी वजह यह है कि बाहर धरने चल रहे हैं, सिंध के बॉर्डर्स बंद हैं, पंजाब से कोई भी सामान सिंध में एंटर नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो ढेरियों में माल मौजूद था उनकी प्राइसेस ड्रॉप हो रही है क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। अनकरीब 10 दिन बाद ढेरियों वाला माल खराब होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अब किसान को जल्दी है कि ये माल बिके, लेकिन माल अभी बिक इसलिए नहीं रहा क्योंकि माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सिंध के बॉर्डर्स एहतजाज करने वालों ने बंद किए हुए हैं। तमाम माल कुछ सड़कों पे खराब हो जाएगा, कुछ डेयरियों में लगा हुआ रह जाएगा। अब डेयरियों पर रेट गिर चुके हैं, रेट ड्रॉप हो चुके हैं। जो आलू 5,000-4,500 वाला था, इस वक्त डेयरी वाला आपको वो आलू 3,600 रुपए में भी देता है, और एक ही दिन में आप काफी माल भर के स्टोर में लगा सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप 3,600 वाला माल डेयरी से उठाते हो, लोगों ने माल उठाया हुआ है 4,500 वाला, 5,000 वाला, अगर आप 3,500-3,600 वाला माल उठाते हो तो आप 1,000 रुपया एक बोरी पहले ही मार्केट से सस्ती उठाकर स्टोर में लगाओगे। और जैसे ही 10 दिन के बाद ढेरियां खत्म हो जाएंगी और स्टोर शुरू होगा, तो जिन लोगों ने माल स्टोर में लगाया हुआ है उनको 6500 का कॉस्ट कर गया हुआ है, अगर वो पूरे में बेचे तो उनको 6500 में तो बेचना पड़ेगा, या वो उसके ऊपर जाएंगे, प्रॉफिट 500-1000 बोरी कमाएंगे, तो 7500 की मार्केट तो हो जाएगी तकरीबन 10 मई के बाद। आपने जो 3600-3500 में माल उठाया होगा, इसके ऊपर आपका आज के दिन में 1700-1800 मजीद खर्चा आएगा, जिसके ऊपर आप बोरी लगाओगे, आप कोल्ड स्टोर वालेगा कुछ पैसे वगैरह दोगे और छोटे मोटे और खर्चे डाल के 1700 रुपये आप इसके ऊपर खर्चा लगा लो। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने बिजली भी सस्ती की है उसका भी फायदा कोल्ड स्टोर वालों को पहुंचा है, वो आपकी बोरी 900 रुपये में भी रख लेंगे। ठीक है, माल अपना कोल्ड स्टोर में भिजवाएं, 3500-3600 की भराई करवाएं, 300-400 का खर्चा करवाएं, कुछ कोल्ड स्टोर का खर्चा डालें, आपको माल जो है वो तकरीबन 5,5200 में स्टोर में पहुंच मिल जाएगा। जब 5200 का माल आपका स्टोर में लगा होगा, मार्केट जब खुलेगी स्टोर की तो वो 7,7500 से खुलेगी। आपका माल 5200 में आपको कॉस्ट किया होगा, 5200 को 7000 से जरा देख लें, 1800 रुपये बोरी का फर्क है। आप 1800 को छोड़े 1500 ही लगाएं, 1500 रुपया बोरी आपने कमानी ही कमानी है एक झटके में। सिर्फ 10-15 दिन में आपको 1500 रुपये बोरी का मुनाफा हो सकता है। अगर आप 1000 बोरी स्टोर कर लेते हो तो 1000 बोरी स्टोर करने का मतलब है कि सीधा सीधा आपको 15 लाख रुपए की बचत आ सकती है। 15 से 20 लाख रुपया आप 10 से 15 दिन में फौरी कमा सकते हो। ढेरियों से माल उठाते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है, और आपको ये माल किस तरह मिल सकता है, आपकी डीलिंग कौन करवाएगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहीं से भी आपने सौदा करना है, आपने कोशिश करनी है कि आपने खुद वो सौदा नहीं करना, आपने बीच में मिडल मैन लाजमी कोई रखना है जो उस सौदे का गारंटर भी हो, और वो जाहिर सी बात है आपसे कमीशन भी मांगेगा। 50 से 100 रुपए बोरी के दरमियान कमीशन जो है वो चलती है। ठीक है, तो इसलिए आपको कमीशन एजेंट बताएगा जो पोटैटो की कमीशन वगैरह लेते हैं, जिनको माल पता होते हैं कि किस जगह पर किस माल का माल पड़ा हुआ है, वो आपको माल विजिट करवाएगा। पहली चीज, माल लेते हुए आपने देखनी है, आपने टिप वाला माल नहीं लेना। टिप किसको कहते हैं ये मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं, इसको गौर से देखें। टिप वाला माल आपने नहीं लेना, कटा हुआ फटा हुआ आलू आपने नहीं लेना, सब्ज आलू आपने इस अंगूठे के निशान से ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, ये 3 चीजें आपने नहीं करनी। आलू आपने जो लेना है वो खूबसूरत आलू लेना है जो कटा फटा ना हो, क्योंकि वही आलू स्टोर में जाकर कामयाब रहता है। जो खराब आलू होता है वो अपने साथ 10 आलूओं को और खराब करता है, और वो 10 आलू अपने साथ 100 आलूओं को और खराब करते हैं। इस तरह पूरी की पूरी बोरियां खराब हो जाती हैं। इसलिए आपने गला हुआ हल्का गंदा माल बिल्कुल भी नहीं लेना। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, आपने जब भराई लगानी है, डेयरी पे जाना है, पहाड़ी पे जाना है माल भरने के लिए, तो जो लेबर होगी जो माल को पहले आगे से छांटी करेगी वो तो किसान की तरफ से ही होगी, उसको आपने पैसे नहीं देने।
आपने अपने साथ सिलेक्टर्स लेकर जाने हैं। उनको इंस्पेक्टर्स भी कहा जाता है, सिलेक्टर्स भी कहा जाता है। वो सिलेक्टर्स आपके जानने वाले होने चाहिए, आपकी तरफ से होने चाहिए, वो जिम्मेदार की तरफ से नहीं होने चाहिए। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। सिलेक्टर्स जो है वो फिर, हाँ, आपके मिसाल के तौर पे जेलें लगी हुई हैं 10, ठीक है। आपको मैं इधर जेलें भी दिखा दूंगा। जेलें कहते किसको है? जेल वो होती है जिसमें लेबर उठाकर अच्छा माल साइड पे करती है, हल्का माल एक साइड पे करती है। आपके सिलेक्टर ने अच्छे माल की जेल को दोबारा चेक करना होता है कि इसके अंदर कोई हल्का माल तो नहीं आ गया। अगर कोई खराब या हल्का आलू आया उसको वो सिलेक्टर निकाल देगा। जैसे ही वो जेल क्लियर होगी, पल्लेदार उस जेल को उठाकर बोरी के अंदर डाल देंगे। इसी तरह फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा, बोरियां पैक होती जाएंगी। तकरीबन जैसे ही आपको एक दिन के अंदर आप मैक्सिमम अगर बहुत भी लेबर लगाओ तो 300 से ज्यादा बोरी आप एक दिन में जो है वो नहीं भर सकते। तो आपने अपने ज़हन में रखना है कि आप मैक्सिमम 250 से 300 बोरी एक दिन में भराई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई रकम मौजूद है, अगर आप उसमें अच्छा सा बेहतरीन इजाफा करना चाहते हो, दिहाड़ी 10-15 दिन 20 दिन में लगा के बाहर निकलना चाहते हो, तो ये एक सुनहरी मौका है। तो मैंने इसलिए इसकी कोई वीडियो बना दी, क्योंकि मैं हमेशा वो वीडियो बनाता हूं जिसमें लोगों को फायदा हो, लोगों का इंटरेस्ट भी उसी वीडियो में होता है। तो ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और बहुत लंबी देर की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप 1000 बोरी भी लेते हो तो वो मैक्सिमम आपको 30-35 लाख में मिल जाती है। बारदाना और दूसरे खर्चे डाल के आपको 4000 में कॉस्ट की, ठीक है। और स्टोर वाले को आपने पैसा उस वक्त देना है जब आप अपना माल स्टोर से बेचोगे, ठीक है। उसका खर्चा आपको पहले नहीं देना। अगर आपके पास 40 लाख रुपए हैं तो आप 1000 बोरी उठा सकते हो। अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो आप 500 बोरी उठा सकते हो। ये वीडियो मेरी सेव करने में आपको लिख कर देता हूं। आपको इंशाल्लाह 10 से 15 मई के बाद 1500 से 2000 रुपया बोरी का फायदा ना हो तो आप मुझे कहिएगा। ये मैं आपको लिख कर देता हूं। आपको कम से कम 1500 रुपया बोरी जो है वो बचत आने वाली है। बस आप 10 से 15 मई गुजरने का इंतजार करें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस काम में तो मैं वीडियो के एंड में यहाँ पर ना एक नंबर चला देता हूँ, ठीक है। आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हो। आपको मैं अच्छे इनसे जो है वो कमीशन एजेंट जो आलू की जो है वो आपको लेकर देंगे फसल, और अच्छी फसल लेकर देंगे, उनका तारुफ भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आपको उनका नंबर मैं दे दूंगा, तो आप उनसे रब्ता करें और ज्यादातर तो फिर आलू उठाएं। एक आप लोगों से गुजारिश है, फोन पे फोन नहीं कीजिएगा, मुझे भी ना कीजिएगा, ना ही आप उस जिसका मैं आपको नंबर दूंगा उसको कॉल कीजिएगा। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ मजे लेने होते हैं, बातें करनी होती हैं। बात वो ट्रांसपोर्ट से शुरू करते हैं, आलू पे जाते हैं, आलू से आम पे, आम से उनको रेंट के अपार्टमेंट का बिजनेस करना होता है, अगले ही लम्हे उन्होंने हाईएस्ट भी चलाना होता है। तो इस तरह का फजूल टाइम वेस्ट करने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप तो बिल्कुल भी राब्ता मत कीजिएगा। जो जेन्युइन बंदा है सिर्फ वही राब्ता करें जिसने वाकई में ही माल उठाना है। चस्का पार्टी दूर रहे, ताकि चस्का पार्टी के चक्कर में जो जेन्युइन बंदा है वो भी सफर करता है। क्योंकि मुझे जितने भी अक्सर लोगों की कॉल आती है उनमें 90% रेशो चस्का पार्टी की होती है। तो चस्का पार्टी से हाथ जोड़ के माजरत, वो दूर रहे। जो जेन्युइन बंदा है जिसने वाकई काम करना है वो इस नंबर पे राब्ता करे और उसको पोटैटो उठवा कर देना मेरी जिम्मेदारी है। तकरीबन यही आपके पास हफ्ता मैक्सिमम 8-10 दिन है, इसके अंदर आपको अच्छा आलू मिल जाएगा। उसके बाद आलू खराब होना शुरू हो जाएगा, तब माल खरीदने का फायदा नहीं है। आज माल उठाओगे तो बचत पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर आप तक पहुंचते रहे। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।